नमस्कार दोस्तों, आपका एक वोट भारत के भविष्य को बदल सकता है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि हमारा प्यारा देश तानाशाही बनने के गंभीर खतरे में है। मीडिया बिक चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपको मीडिया पर सिर्फ मोदी की वाहवाही के अलावा आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। मणिपुर जल रहा है। आप लोगों को भी पता होगा कि मणिपुर पर किस प्रकार से तकरीबन 5 महीने तक मणिपुर जलता रहा। मणिपुर के लोग वापस में लड़ते रहे। वहां पर लड़कियों को निवस्त्र करके उससे परेड करवाया जाता रहा और हमारे बीजेपी की सरकार वहां चुप रही, खामोश रही, उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया। किसानों के ऊपर रबड़ की गोलियां और आंसू की गैस चलाई गई। यहाँ पर इतना तक बोल दिया गया था कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये आतंकवादी है। आतंकवादी घोषित कर दिया इन गोदी मीडिया ने किसानों को। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से ओलंपिक के जो पहलवान थे वो बलात्कारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जो है उनको मारा पीटा गया। किस प्रकार से उसके ऊपर अत्याचार हुआ। ओलंपिक के पहलवानों को जो गोल्ड मेडल जीत करके लाए थे हमारे भारत देश के लिए, उनको पीटा गया। विपक्षी नेता हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत का उसे जेल भेज दिया गया। केजरीवाल को शुगर था, उसको टाइम से इंसुलिन नहीं दिया गया, जिसके वजह से केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई को अपने हैंड पर कर लिया गया है। जो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जो भी बोलेगी वो ईडी और सीबीआई करेगी, यानी उसकी अधिकार को छीन लिया गया है। बलात्कारियों के ऊपर मालाएं डाली जा रही है। अब विश्व की सबसे बड़ी तानाशाही बनने वाली है हमारा भारत देश। जरा सोचिए कि भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा भगत सिंह, इसके अलावा महात्मा गांधी, जिन्होंने हमें इस देश को आजादी दिलाई है, जिस देश के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी है, वो क्या सोचेंगे कि किस प्रकार से एक सत्ता के भूखा राजनेता ने किस प्रकार से इस देश के लोगों की अधिकारों को छीन लिया है, अपने ईडी सीबीआई को अपने हाथ पर कर लिया है और किस प्रकार से बलात्कारियों को अपने पार्टी पर ज्वाइन करवा करके उनके ऊपर फूलों की मालाएं डलवा रही है। इस सारी चीजों को आप बदल सकते हैं सिर्फ एक वोट से। दोस्तों, आप वोट देते हैं तो इन चीजों का जरूर मांग करें। आप शिक्षा पर वोट दें, आप किसानों के लिए वोट दें, महिलाओं के अधिकारों के लिए वोट दें, पहलवानों के लिए वोट दे, स्कूलों के लिए वोट दे, मणिपुर के लिए वोट दे, लद्दाख के लिए वोट दे। ऐसे नेता को वोट दे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत रखता हो। ऐसी नेता को वोट दे जो झूठी गारंटियां ना देती हो। ऐसे नेता को वोट दे जो पढ़ा लिखा और विनम्र हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस देश के लिए वोट दे, आप इंडिया के लिए वोट दे, आप इस लोकतंत्र के लिए वोट दे। रखे, अगर भारत पूरी तरह से तानाशाही बन गया तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। मीडिया जो है उस सरकार द्वारा नियंत्रित की जाएगी। आप किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सारी चीजें सरकार के नियंत्रण पर होगी। एक राष्ट्र होगा, यहाँ पर कोई भी चुनाव नहीं होगी। सूरत और चंडीगढ़ में हुआ वो पूरे राष्ट्र पर होगी और इस राष्ट्र पर कोई भी चुनाव नहीं होगा और भारत उत्तर कोरिया बन जाएगा। आपका एक वोट ये सारी चीजों को बदल सकता है। इस वीडियो को आप लोग 100 लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि लोगों की आंखें खुल सके और वो हकीकत को पहचान सके और अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके। और जो आपका पावर है एक वोट से इस देश को बदलने का, वो आप बदल सके। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।